श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। माता बहनों, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। 29 जुलाई बुधवार को पड़ने वाली आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। माता बहनों, आषाढ़ पूर्णिमा के इस पावन दिन पर अपने गले में पहन लेना। इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके हर मनोकामना तुरंत होगी। पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। माता बहनों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आशा पूर्णिमा 29 जुलाई बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 40 तरीके के शुभ योग बने रहे हैं। ऐसा समय जो 144 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन त्रिग्राम पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वो अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी। अगर आपने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तुशास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। माता बहनों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है सातों आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके सभी नौकरी आपका साथ इस प्रकार से देने लगेगा। जिसके बाद आप आषाढ़ पूर्णिमा में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। माता बहनों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। ये पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। जो भी व्यक्ति आशा पूर्णिमा के दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती है और उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। तो माता बहनों, ये सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, और यकीन मानिए सिर्फ एक दिन इन उपाय को करने से आपके जीवन की कई प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और देवों के देव महादेव का कृपा सदैव आप पर बना रहेगा। माता बहनों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे जिनकी पूजा होता है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार की परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा, हर धनी भाई बहन के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है, क्योंकि जो तुलसी का पौधा होता है वो माता लक्ष्मी जी की स्वरूप होती है। तुलसी के पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इसी प्रकार कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर देवी देव देवताओं की दिव्य शक्तियों का वास होता है, और वही दूसरी तरफ जो पौधे होते हैं उनको औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कई प्रकार की बीमारी को खत्म करने में सक्षम होते हैं। माता बहनों, आपने देखा भी होगा, लगभग हर व्यक्ति पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पीपल का वृक्ष है, जो पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, उसे अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। इस वृक्ष पर ऐसे अलौकिक शक्तियां होती हैं जिनके दम पर और जिनकी पूजा से हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। माता बहनों, आज मैं आप लोगों को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पहने जाने वाले उन जड़ों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनको सिर्फ अगर आपने सही मुहूर्त पर पूर्णिमा के दिन धारण कर लिया तो पूरे साल धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान शंकर जी के साथ साथ समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद जो है आप पर हमेशा बना रहेगा। माता बहनों, महंगे रत्न पहनने की वजह अगर आप जो है इन चमत्कारी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेते हैं तो इसमें आपके जीवन में आपको अच्छा परिणाम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन पेड़ पौधे की जड़ को आपको धारण कैसे करना है। तो देखिए माता बहनों, आपको इन जड़ों को लाना है और किसी भी चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको सही मुहूर्त के अनुसार इसे धारण करना है, और मुहूर्त के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको जो है आगे बताने जा रहे हैं। बस इतना सा अगर आपने उपाय कर लिया तो यकीन मानिए पूरा साल आपका बहुत ही मंगलकारी रहेगा। आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा। माता बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख के किसी भी एक का भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ।
इसलिए माता बहनों आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा पर आपको किन किन पौधे को अपने घर में लाना है जिससे आपके ऊपर अतः धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो। माता लक्ष्मी जी की कृपा पूरे साल आप पर बनी रहे और भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से आपका जीवन जो है हमेशा मंगलकारी रहे। माता बहनों पहला जो जड़ है वो है शमी का जड़। शमी के पौधे पर साक्षात माता पार्वती और भगवान शंकर जी का वास होता है और श्री वृक्ष के दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन में जो भी रोग हैं, जो भी दोष हैं, जो भी कष्ट हैं वो तत्काल समाप्त हो जाता है। और माता बहनों शास्त्रों में ऐसा भी बताया जाता है कि शमी के वृक्ष को स्पर्श करने मात्र से हमारे जीवन में जो रोग हैं, जो दोष हैं वो समाप्त हो जाता है। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सम वृक्ष की जड़ को आपको अपने घर में लाना है। कैसे लाना है? सबसे पहले आपको शमी वृक्ष की जड़ की पूजा करना है और पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे शमी वृक्ष, हे भगवान शंकर, हे माता पार्वती, मैं आपके इस वृक्ष को, हे शमी वृक्ष में आपके इस जड़ को जो है मैं अपने घर में ले जाने आया हूं, आप मेरे इस मनोकामना को पूरा करना। इस प्रकार से आप जो है सम वृक्ष के पास में अपने मनोकामना को बोल देना और उसके बाद माता बहनों आप जो इस सम वृक्ष की जड़ को अपने घर में ले आना और जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं उसी प्रकार आप जो है सम वृक्ष की जड़ की पूजा करना। सबसे पहले गौमूत्र का उसके ऊपर में छिड़काव करना, गंगा जल का उसके ऊपर में छिड़काव करना और उसके बाद में आप जो है इसके सामने में धूप दिखाना, अगरबत्ती जलाना और उसके बाद दोस्तों तो आप जो है चांदी के ताबीज में या फिर तांबे के ताबीज में आपको इस जड़ को धारण करना है। माता बहनों ऐसा माना जाता है कि सम वृक्ष की जड़ को धारण करने के बाद हमारे शरीर में जो भी रोग है, जो भी दोष हैं वो तत्काल समाप्त हो जाता है। क्योंकि दोस्तों सम वृक्ष को साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती जी का ये आशीर्वाद है कि जो भी व्यक्ति जो है सम वृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है, सम वृक्ष को स्पर्श करता है तो उसके सभी प्रकार के जो रोग दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो आप आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इसकी जड़ को धारण कर रहे हैं तो आपकी सभी प्रकार के जो रोग हैं, सभी प्रकार के जो दोष हैं वो तत्काल समाप्त हो जाते हैं। माता बहन इसके बाद है धतूरे की जड़। अगर आप जो शत्रु से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो सबसे पहले शास्त्रों में ये भी बताया जाता है और आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि धतूरे की जड़, धतूरे के पुष्प, धतूरे की फल एवं धतूरे के बीज को, सभी चीज़ों को भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। यहाँ तक कि धतूरे के पत्ते को भगवान शंकर जी को अर्पित किया जाता है। तो माता बहनों आपके लिए धतूरे की जड़ जो है बहुत ही उत्तम माना जाता है, लेकिन काले धतूरा हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप शत्रु से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, आपके शत्रु जो हैं आपको हमेशा परेशान करके रखे हैं, आप जो है शत्रु के परेशान के चक्कर में अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्या करें, कैसे करें, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप जो है धतूरे वृक्ष की जड़ को ला करके इनकी पूजा पाठ करें और उसके बाद आप जो है दोस्तों इसे धारण करें। ऐसे करने के बाद आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, क्योंकि काले धतूरे के जड़ में भगवान शंकर जी के काल भैरव का जो स्वरूप होता है वो वास करता है। इसलिए दोस्तों आप जो है आषाढ़ पूर्णिमा के दिन काले काले धत्र की जड़ को ला करके धारण कर लीजिए, आपके शत्रु का नाश हो जाएगा, आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। माता बहनों इसके बाद है चंपा की जड़। चंपा के वृक्ष में साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वास होता है और ऐसा भी माना जाता है जो भी व्यक्ति चंपा वृक्ष की जड़ को अगर ला करके धारण करता है तो उसे धन की प्राप्ति होती, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि चंपा वृक्षा पर साक्षात जो है माता लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी का वास होता है। और अगर आप जो है महाशिवरात्रि के दिन चंपा वृक्ष की जड़ को ला करके धारण करते हैं तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वो आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद आपकी गरीबी, आपकी निर्धनता समाप्त हो जाएगा। माता बहनों जिस प्रकार मैंने आप सभी को बताया, जिस प्रकार हम देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं उसी प्रकार इनकी जड़ों की पूजा पाठ करना है और उसके बाद आप जो है इसे अपने गले में धारण कर लीजिए। लेकिन आपके लिए अगर मैं बताऊं तो चांदी का ताबीज बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि चांदी के ताबीज में इसका रिजल्ट जो है तत्काल होता है और आप चाहते हैं माता बहनों चांदी के ताबीज में भी इसे धारण कर सकते हैं और आप चाहते तो इसे तांबे के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। आपके सामर्थ्य के अनुसार दोस्तों आप जो भी ताबीज लें उस ताबीज में आप जो इस जड़ को धारण कर सकते हैं। बस माता बहनों 29 जुलाई 2026 आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि रुपए की ये एक चीज घर ले आना, भगवान भोलेनाथ जी साथ आएंगे। दोस्तों साल 2026 में आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पूर्णिमा पर ये एक चीज अपने घर पूर्णिमा वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि भगवान शिव जी आपसे इतना प्रसन्न होते हैं कि वो खुद आपके घर पे आते हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाते हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 2 की चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज़ अगर आप पूर्णिमा पर लाते हैं
तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। आषाढ़ पूर्णिमा का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है, क्योंकि दोस्तों धर्मशास्त्र के अनुसार प्रकृति का ये नियम है कि जो आषाढ़ पूर्णिमा है वो गंगा जल की हर एक बूंद की तरह जो है पवित्र मानी गई है, शुभकारी मानी गई है। हमारे हिंदू पर्व में जो पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है और ये पर्व आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा तिथि को जो है मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आप वाकई में भगवान शिव को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ये एक चीज़ जो है अवश्य अपने घर में लेकर के आए, जिसके साथ भोले बाबा खींचे चले आएंगे। ये चीज़ भगवान भोलेनाथ को आकर्षित करता है। जहाँ भगवान भोलेनाथ को कुछ चीज़ प्रिय है तो वहीं माता बहनों को कुछ चीज़ जो है अप्रिय भी है। कुछ ऐसी चीज़ है जिनका भगवान भोलेनाथ की पूजा में अगर इस्तेमाल न किया जाए तो भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है अधूरा रह जाता है। वही कुछ चीज़ ऐसी भी होती है जो अगर अनजाने में आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर देंगे तो उससे भगवान भोलेनाथ जो है आपसे रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ पूर्णिमा के पावन पर्व पर क्या करें और क्या ना करें। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं और कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है, और कौन सी वस्तु है जो भगवान भोलेनाथ को भूल से भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के जो है आशीर्वाद प्राप्त हो। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है सफ़ेद वस्त्र या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण करके ही करें। सफ़ेद और लाल रंग के वस्त्र धारण कर आप जो है भगवान भोलेनाथ का पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस दिन पूजा में सफ़ेद वस्त्र पहने। आषाढ़ पूर्णिमा के पावन पर्व पर भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग का पूजन अवश्य ही करें। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा के दिन ही भगवान भोलेनाथ जो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन शिवलिंग का पूजन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है असीम कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, वैसे तो पूर्णिमा पर भगवान भोलेनाथ का पूजन जो है रात्रि के चारों पहर में किया जाता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ का पूजन प्रदोष काल में भी अवश्य करना चाहिए। प्रदोष काल स्वयं भगवान भोलेनाथ का ही काल होता है। मान्यताओं के अनुसार प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप जो है दोस्तों प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करें। आषाढ़ पूर्णिमा और प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। दोस्तों, पूर्णिमा की जो शुरुआत 29 जुलाई 2026 को बुधवार के दिन 6 बजे पर होगी, कि सुबह जो है 6 बजे पर होगी, और इसका समापन जो है दोस्तों 30 जुलाई को गुरुवार जो है सुबह 8 बजे पर हो। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत जो है 29 जुलाई को ही रखा जाएगा। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा का मतलब है भगवान शिव का रात्रि के समय में पूजन करना। इससे भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जो है मनचाहा वरदान देंगे। पूर्णिमा पर भगवान शिव के साथ अगर आप जो है माता पार्वती जी का पूजा करते हैं, मतलब अगर आप जो है माता पार्वती जी की अवश्य पूजा करें, ऐसे करने से आपको भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पूर्व के दिन भगवान भोलेनाथ की जो है शिवलिंग पर बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। बेलपत्र के बिना भगवान भोलेनाथ का जो पूजा है उसे दोस्तों अधूरा माना जाता है। दोस्तों, बेलपत्र एक एक पत्ता को नहीं माना जाता है। एक डंडी में जो 3 पत्ते जुड़े होते हैं उन्हें बेलपत्र कहा जाता है। एक डंडी में 3 जो जुड़े हुए बेलपत्र होते हैं उसे बेलपत्र कहते हैं, और उसी को ही शिवलिंग पर अर्पित करें और चंदन से उसके ऊपर आप जो है ओम नमः शिवाय लिख करके इस बेलपत्र को आप जो है अर्पित करें। ऐसे करने से भगवान भोलेनाथ की जो है कृपा प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को पूजन में आप जो अक्षत जरूर अर्पित करें। ऐसे करने से आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन रात्रि के समय में आप जो है भगवान शिव का जागरण अवश्य ही करें, जिससे आपको आषाढ़ पूर्णिमा का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से पहले भगवान श्री गणेश, भगवान कार्तिक नंदी जी और माता पार्वती जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान शिव की पूजा का फल जो है दोस्तों प्राप्त नहीं होगा। इस दिन बैल को हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए, क्योंकि बैल को नंदी जी का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के अत्यधिक प्रिय हैं, जो भगवान शंकर जी को अत्यधिक प्रिय हैं। दोस्तों, आशा पर इन कार्यों को करने से बचना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ का जो है कृपा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा।
मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय, नमस्तु भैया।